भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से राहुल प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं, उससे हिमाचल में चल रहे इलेक्शन और अगले महीने गुजरात में होने वाले इलेक्शन दोनों में बड़ा फायदा हो सकता है। खास करके दोस्तों गुजरात वाले में, क्योंकि खबर यह है कि 22 नवंबर को यात्रा के दौरान राहुल गुजरात जाकर कुछ चुनावी रैली भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने के कारण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भाजपा की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में अभी रिसेंटली 12 नवंबर को चुनाव हुआ है और गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 1 और 5 दिसंबर को। ऐसे में 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा से राहुल ब्रेक लेकर जाएंगे गुजरात और चुनावी रैलियां करेंगे। पूरे भारत में लोग सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस यात्रा से जाकर जुड़ भी रहे हैं। जहां कांग्रेस अपना दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था, वहीं भारत जोड़ो यात्रा उसके अंदर जान फूंकने का काम कर रहा है। कितने लोग जो कांग्रेस के नादानी हरकत की वजह से पार्टी से नाता तोड़ लिए थे, मुंह मोड़ लिए थे, अब वह फिर से इस यात्रा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे गुलाम नबी आजाद, इन्होंने अभी तत्काल में ही कुछ लंबा चौड़ा कांग्रेस के अंदर खामियां बताकर पार्टी से रिजाइन किया था। अब ये खबर ये आ रही है कि ये इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। दोस्तों एक नजर इन पे डालें कि आखिर जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं ये कौन है। इनमें कई बड़ी हस्तियां हैं, जैसे पूजा भट्ट, ये इंडियन एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी हैं। ये फिल्म मेकर मुकेश भट्ट की बेटी और आलिया भट्ट की बहन है। दूसरा सुशांत सिंह, इनको तो अमूमन लोग टीवी पर आ रहे सावधान इंडिया में ही देखा होगा। पहले वो इस ड्रामा का हिस्सा थे जिसमें सच्ची घटना दिखाई जाती है। दोस्तों इस स्वतंत्र देश में इन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर अपना राय दिया, जिसकी वजह से इन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। मतलब इनको इतना हक नहीं है कि ये अपना राय दे सकें। खैर वैसे भी अभी सवाल पूछने का किसी को हक नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के समारोह पर आकर इन्होंने ऐसी बात कही कि जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये यात्रा जो है ये भारत की यात्रा है, तब वो इस यात्रा से जुड़े हैं। अगर ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की होती तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम है दोस्तों वसंत कुमारी। वसंत कुमारी जी एक एशिया का पहला वुमेन बस ड्राइवर कहा जाता है। इन्होंने अपना सपोर्ट इस यात्रा को दिखाया, जिसकी वजह से इस यात्रा का कद और बढ़ गया। इन्हें वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर और करंट में तेलंगाना पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस यात्रा को अपना समर्थन दिखाया और राहुल गांधी के साथ साथ चले हैं इस यात्रा में। नादेर में सुप्रिया सुले ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया। ये 2014 के लोकसभा में कांग्रेस से सांसद भी रह चुकी हैं। शिवसेना ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की स्वागत की, इससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत फायदा हो सकता है। और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के कदम से कदम मिलाकर चला है, इससे कांग्रेस को मजबूती मिली है। और खबर ये भी है कि उदय ठाकरे भी इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट ने भी इस यात्रा में भाग लिया। योगेंद्र यादव ये एक भारतीय सामाजिक चुनाव विश्लेषक हैं। इन्होंने 2011 में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसका नतीजा 2014 में खूब देखने को मिला था। अब ये अपनी गलती मानते हुए कहते हैं कि देश का नेतृत्व ऐसे हाथ में चली गई है जिसकी वजह से मैं शर्म से डूब जाता हूँ, क्योंकि सरकार देश को तोड़ रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये यात्रा अभी बहुत लंबी चलेगी, लेकिन जिस तरीके से लोग इस पे जुड़ रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। दोस्तों अगर इसकी रेटिंग पे बात करें, जहां से यात्रा अभी तक गुजरी है स्टेट बाय स्टेट, वहां पर राहुल गांधी की प्रसिद्धि जो है, रेटिंग जो है बड़ी है। इनकी रेटिंग देखते हैं दोस्तों 3 भाग में। एक 2022 की शुरुआत में और फिर जब ये यात्रा शुरू हुआ, तीसरा 7 नवंबर तक की इनकी प्रसिद्धि देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों तमिलनाडु में 1 जनवरी 2022 को इनकी प्रसिद्धि 63% थी। और फिर जब ये यात्रा शुरू हुआ उसके ठीक एक दिन पहले 6 सितंबर की इनकी रेटिंग है दोस्तों 59%। और फिर जब ये 7 नवंबर जब यात्रा का दूसरा महीना पूरा हुआ तो इनकी रेटिंग बढ़कर 65% पर पहुंच गई। केरला में इनकी प्रसिद्धि दोस्तों 1 जनवरी 2022 को 63%, 10 सितंबर को घटकर 56% हो गई थी। फिर जब ये यात्रा का दूसरा महीना पूरा हुआ 7 नवंबर को बढ़कर 64% हो गई है। कर्नाटका में 1 जनवरी 2022 को 37%, 30 सितंबर को बढ़कर 57% और दोस्तों 7 नवंबर को बढ़कर 60% पर पहुंच गई। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये सी वोटर सर्वे से निकाला गया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे कांग्रेस का इमेज जो है फिर से बन रहा है, फिर से सुधर रहा है। दोस्तों अभी तक ये यात्रा सक्सेस रही है, लेकिन आगे देखना ये होगा कि इसका अंत कैसा जाता है। तब तक ये अपनी कामयाबी को बरकरार रख पा रही है या दोस्तों इस यात्रा में फेल हो जा रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।